और नाना जी से तो मेरा बहुत ज्यादा मेल जोल था। जैसे महेश जी ने बताया ना कि मेरा काफी बार आना होता था और मेरा नाना जी के पास ही ज्यादा मन लगता था। जो पुराना घर है ना, वहीं पे कभी किसी की बीमारी ठीक कर रहे हैं, कभी किसी को कुछ कर रहे हैं। और जो नानी जी थे, जैसा गणेश जी ने बताया, और इन्होंने भी खाना बनाने का, और एक जैसे कहते हैं ना भी पढ़ा लिखा ना होकर भी इतना मान सम्मान और इतना आदर करना बहुत बड़ी बात है। नरेला से मेरा एक उत्साह ऐसे बढ़ जाता था, जैसे कई बार बात चलती है ना हमारे घर में भी, मम्मी डैडी से भी, कि गौतम परिवार या नरेला में प्रमोद मामा जी का या चंद्रमोहन मामा जी का कई बार जिक्र होता है। जैसे हमारी बरादरी छोटी सी है, हमें गुजराती पंडित कह लो या व्यास कह लो, जैसे कई बात भी होती है ना, सभी बरादरियों में एक नरेले का नाम स्पेशल सा लिया जाता था, क्योंकि एक तो हमारा चाची का लगा लो भी व्यवहार हमारे परिवार में नंबर 1 रहा है, अच्छा रहा है। जैसे कहते हैं ना, बच्चा अपने परिवार में आ जाता है, वही चाहे लड़का हो या लड़की हो, जिस परिवार में वो चला जाता है ना, वो एक नया ही बच्चा होता है। वो जैसी कहानी लिखता है वैसी बढ़ती चली जाती है। जैसे मेरी बहनें भी हैं दयालपुरा में, और हम भाई भी हैं, हम चाची का और इनका बहुत मान करते हैं। जब प्यार मिल रहा है ना, प्यार दोनों तरफ से होता है। लेकिन मुझे इस परिवार से इसलिए ज्यादा लगाव है, चाहे भाई राकेश बैठा या चंद्रमोहन जी के बच्चे हैं, मतलब इस परिवार से इतना मेल जोल, इतना परिवार प्यार मिला ना। जो माँ का जिक्र किया, जितने भी भाई यहाँ आकर बोले, माँ का स्थान नंबर 1 है। चाहे माँ शेरावाड़ी हो, चाहे माँ धरती की हो, दुनियावी हो। कहते जब तक माँ होती है बच्चे को महसूस नहीं होता। अभी तक परमात्मा की दया से मेरे चलो मम्मी डैडी कायम है, मेरी अभी सास ही गुजरी है, लेकिन घरवाली को देख के ये लगता है कि माँ की वैल्यू वाकई बहुत है। चलो ये तो चले गए, हम 17वीं मना रहे हैं या 13वीं मना रहे हैं ना, तो 3 मामा और 2 माँ को, बेटियों को माँ मिलनी, और ना जिनकी सास थी ना उनको सास मिलनी। मतलब उसकी वैल्यू हमें जाने के बाद पता चलता है। जैसे भाई ने बहुत बार बोला, मैं 13वीं पे काफी जगह गया हूँ, व्यास बरादरी में ही मैंने ऐसा देखा है, पीछे आवाजें आती रहती हैं, कोई नहीं किसी की बात सुनता। मैं चीका में भी गया, यहाँ पे भी आया, कम से कम मैं दूसरी शोक सभा में जाता हूं तो शांति से सुनते हैं कि भाई कहाँ हम आए हैं, किसके लिए आए हैं। 17वीं और 13वीं, अष्टमी, 10वीं जो भी हम करते हैं, जैसी मौत होती है वैसा हम उसका शोक सभा करते हैं। कम से कम ना बच्चों को माँ मिलेगी, ना बहू को सास मिलेगी। उनका दुख 85 में गए जब भी वही है, 60 में गए जब भी वही है, उनके लिए तो वो चीज चली गई। हमें उनके दुख में शरीक होना चाहिए। जैसे ये परमा मासी जी का रोना देख के मुझे रोना आ गया, और मैं कई बार बैठा बैठा ये सोचता हूँ, मेरे माँ बाप हैं कि मैं ऐसे छुपा के रख लूं भी भगवान को दिखे ना, इनकी उम्र बढ़ती रहे, ये किसी को दिखे ना। इनकी वैल्यू बहुत ज्यादा है। और जिस जिसके माँ बाप हैं, मैं तो यही कहूंगा, अगर आपको मौका मिले ना, ये मौका मत जाने देना। तीर्थ, धर्म स्थल सब अपनी जगह है, लेकिन जिन्होंने अपने माँ बाप की सेवा कर ली, उसने सब तीर्थ ना लिए। धन्यवाद मैं ज्यादा नहीं कहूंगा, लेकिन नानी जी का मेरे जीवन में बहुत बेस्ट रोल था। मैं यहाँ 3rd पर्सन यानी एक जेठ का लड़का होते हुए भी चाची जी के जेठ का लड़का हो गया, फिर भी इनका मेरे से ज्यादा ही लगाव था। मैं जब भी आया हूँ बहुत ज्यादा प्यार मिला है। धन्यवाद।